हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रतनेश्वर नॉन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम जो देख रहे हैं, भारत में द्वीप समूह। भारत में द्वीप समूह, तो सबसे पहले एक बात और बता दूं आप लोगों को कि अगर इन चैप्टरों से जुड़े आप एमसीक्यू लगाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है रतनेश्वर नॉन टेक्निकल क्लासेस भिलाई। आप ज्वाइन कर सकते हैं और रोज़ सभी प्रकार के न्यू टाइप क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। हम कल बात किए थे भारत में द्वीप समूह, या फिर हम बोल सकते हैं द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड करके। तो ग्रुप ऑफ आइसलैंड में हमने बात किए थे, इसको हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। दो वर्गों में आपका सबसे पहला बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी के कुछ प्रमुख द्वीप देखे थे, उसमें सबसे प्रमुख था आपका अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में हमने बोले थे वो 572 जो है 572 करके क्या है आप लोगों के द्वीप है करके बोले थे, जिसमें अंडमान दो भागों में विभाजित किए थे। अंडमान में कितने हैं 550, और निकोबार में कितने बताए थे 22 बताए थे। उसके कुछ पॉइंट रह गए थे। कुछ पॉइंट मतलब जो एंडिंग वाला पिछला क्लास का वीडियो है उसमें कुछ पॉइंट में आवाज़ बराबर नहीं आ रहा था, तो उसको थोड़ा सा पहले पूरा कर लेते हैं। फिर आपका ये जो होगा भारत में द्वीप समूह का सेकंड पार्ट होगा। तो देखिएगा, कल हमने बात किए थे फर्स्ट पार्ट, और दोनों साइड में मैंने बता दिया था आप लोगों को। बंगाल की खाड़ी के कुछ प्रमुख द्वीप बता दिया था, जैसे गंगा सागर द्वीप बता दिया था, पंबन द्वीप बता दिया था। बाकी उसका विस्तृत वर्णन करने को है अभी हम उसके भी विस्तृत वर्णन करेंगे। आप लोगों का वेलर द्वीप बता दिया था मैं, श्रीहरिकोटा द्वीप बता दिया था, न्यूमूर द्वीप बता दिया था, और सबसे बड़ा द्वीप, सबसे प्रमुख द्वीप आप लोगों का क्या बोल सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप बताया था। ठीक है, और अंडमान निकोबार के द्वीप के बारे में कल हमने पूरे विस्तृत चर्चा किए हैं। अब आज हम कुछ पॉइंट रह गए थे जिसमें साउंड प्रॉब्लम थी, तो देखते हैं। उसमें हमने बोले थे बैरन द्वीप, एक द्वीप बोले थे बैरन द्वीप। तो आप बैरन द्वीप के बारे में ध्यान रखिएगा। बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो हमने अंडमान को, अंडमान ऊपर और नीचे निकोबार दोनों बराबर 10 डिग्री में विभाजित होती है बताया था। तो अंडमान को हमने 3 भागों में बांटे थे, उसके ही एक भाग में बैरन द्वीप जो मध्य अंडमान के पूर्व में है। समझ में आई बात। बैरन द्वीप के बारे में क्या जानना है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में आपका एक बैरन द्वीप है, और वो कहाँ पर है, तो मध्य अंडमान के पूर्व में है। आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा और लोकेशन पूछ ले इसका, तो क्या बताओगे, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में यहाँ स्थित है। कहाँ पर, उत्तर पूर्व में स्थित है। आप ध्यान रखिएगा। राजधानी ये आपको पता है ना, दक्षिण अंडमान में है आपकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आप लोगों का बोलना चाहिए 135 किलोमीटर दूर है ना, पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर दक्षिण अंडमान के उत्तर पूर्व में पड़ता है। ये बातें आपको नोट करना है। उसके बाद में हम बोल सकते हैं ये बैरन द्वीप जो है यह दक्षिण एशिया, क्या ध्यान रखना है, दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या ध्यान रखना है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी आप लोगों को एक पॉइंट नोट करना है कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। समझ में आई बात। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, एकदम 100% एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। ये भारत में अगर सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे बैरन द्वीप करके। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद में ये पहला रिकॉर्डेड यहाँ पे उद्गार कब हुआ था, पहला रिकॉर्डेड उद्गार कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है 1787 में। 1787 में एडी में आपका जो है पहला उद्गार हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा द्वीप की बात किए थे हम,
नारकोडम द्वीप करके। क्या बात किए थे? नारकोडम द्वीप। नारकोडम द्वीप भी आपके कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और ये अंडमान में है। और अंडमान में भी कहाँ पर है? तो उत्तरी अंडमान में है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। क्या बोल रहे थे? थोड़ा सा टाइम में लगाओगे चलेगा? हाँ हाँ ठीक है। तो किसका उदाहरण है ये? सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। नारकोडम द्वीप के बारे में ये ध्यान रखिए, उत्तरी अंडमान में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैंने बताया था कि पीएम मोदी जी द्वारा आप बोल सकते हैं दिसंबर 2018 में। कब बताया था मैं? दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम क्या किया गया था? बदला गया था। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी द्वारा। जिसमें है एक द्वीप है आपका राजद्वीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजद्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया था। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको, नील द्वीप, और नील द्वीप का नाम क्या किया गया था? शहीद द्वीप किया गया था। और थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, थर्ड द्वीप हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या किया गया था? स्वराज द्वीप किया गया था। अब इसके बाद में फिर और क्या ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार के अब 21 द्वीप का जो नाम है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे। यानी जाने जाएंगे नहीं, यहाँ पे जाने जाते हैं करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जाने जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे, जाने जाते हैं। परमवीर चक्र विजेता सैनिक लोगों को दिया जाता है। समझ में आई बात? अंडमान निकोबार के अब 21 द्वीप का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाते हैं। ये कब किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के 126वें जयंती में पीएम मोदी जी द्वारा। कब था इनका जयंती? 126वें। तो आप ध्यान रखिएगा 23 जनवरी 2023 को 126वें जयंती थे इनके, ठीक है, द्वारा घोषणा किया गया है। कब किया गया है? 126वें जयंती में घोषणा किया गया है। और ये भी लक्ष्य रखा गया है कि अब 75 द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखे जाएंगे। समझ में आई बात? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो होता है कंप्लीट होता है। ओके, ये सारा चीज जितने भी फैक्ट बताए गए हैं वो ध्यान रखिए। 100% हमारे तरफ से हमारा यही कोशिश रहेगा कि रोज आप लोगों को रेगुलर इसी प्रकार वीडियो मिलते रहें। अभी हम जियोग्राफी की वीडियो लेकर के आ रहे हैं, कुछ समय में हम करेंट अफेयर के रेगुलर वीडियो लेकर के आएंगे, कुछ समय बाद संविधान के लेकर के आएंगे। बारी बारी से एक वीडियो स्टार्ट करेंगे। ओके, समझ में आई बातें? तो चलो, ये हो गया आप लोगों का अंडमान निकोबार के बारे में। हम यहाँ से कुछ अभी मिटा रहे हैं क्योंकि हमको जगह। अब बाकी अन्य द्वीपों के भी बारे में बताता हूँ, पर उससे पहले मेरे को लक्षद्वीप, सबसे बड़े बड़े द्वीप को ले लेते हैं। सबसे पहले हम लक्षद्वीप की बात करते हैं। तो लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा विशेष चर्चा करते हैं। जैसे हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात किए हैं, वैसे ही हम लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो इस साइड का आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर ले जैसे भी हैं। अब हम सामने बढ़ते हैं क्योंकि इनको मिटाना पड़ेगा, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे। चलो, तो ये मिटा रहे हैं इधर, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम आप लोगों को पता है ये हमारा प्रायद्वीप भारत है, और प्रायद्वीप भारत के कौन से हो तो बोलना चाहिए अरब सागर में हमारे कौन से हैं, एक प्रमुख द्वीप है जो जिसका नाम है लक्षद्वीप करके। तो लक्षद्वीप के बारे में ध्यान रखेंगे। ये भी क्या है, बहुत सारे भागों में डिवाइड है लक्षद्वीप आपका। तो देख सकते हैं लक्षद्वीप के बारे में, देखो छोटे छोटे द्वीपों में डिवाइड है। ये छोटे छोटे द्वीपों में ऐसे डिवाइड है, बिखरे हुए हैं। मैंने बताया ना कितने द्वीपों पर, तो बोल सकते हैं 36 द्वीपों पर क्या है, मानव अधिवास है। ठीक है,
यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे अभी बनाएंगे सब कुछ। ये एक ले लेते हैं, ठीक है, एक ले लेते हैं, शायद ये दिख भी रहा होगा, ये ऊपर ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे एक ले लेंगे, ठीक है। और ये सेंटर में अगर देखा जाए तो इसको सेंटर में ले लूँगा, ठीक है। ये भी कितने भागों में डिवाइड है, तो सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ये हम लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा हल्का सा ऐसे इमेजिंग करके बता रहे हैं, आप इस पे ध्यान रखिएगा, देखिएगा। और जो है उत्तरी द्वीप समूह को, ये वाला जो है उत्तरी द्वीप समूह को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो हो जाएगा उत्तरी द्वीप समूह हो जाएगा, उत्तरी द्वीप समूह 2 भागों में विभाजित है। आप लोगों का लक्षद्वीप जो है कितने भागों में, उत्तरी द्वीप समूह पहले ध्यान रखेंगे, उत्तरी द्वीप समूह, क्या ध्यान रखेंगे, उत्तरी द्वीप समूह, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको अमीन द्वीप बोल सकते हैं, अमीन द्वीप के नाम से, अमीन दीवी के नाम से जानते हैं। किसको, इनको क्या नाम से जानते हैं, अमीन दीवी के नाम से, उत्तरी द्वीप समूह को। देखो ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप को 2 वर्गों में, 2 वर्गों में, 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, क्या लिखेंगे, विभाजित किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा, तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी, एक तो उत्तरी लक्षद्वीप करके, और एक हो जाएगा आपका दक्षिणी, दक्षिणी करके, एक कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी करके। इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरी को तो आपको पता है, ये देखिए आप लोगों के, ये जो है अमीन दीवी के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी को किस नाम से जानेंगे, तो मेनिकाय कहते हैं। दक्षिणी को आप ध्यान रखिएगा, ये जो दक्षिण वाला हिस्सा होगा इसको किसके नाम से जानते हैं, मेनिकाय करके, किसके नाम से जानेंगे, मेनिकाय। जो दक्षिणी हिस्सा है, ये जो दक्षिणी हिस्सा है उसको किस नाम से जानेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, मेनिकाय द्वीप समूह के नाम से जान सकते हैं दक्षिणी द्वीप समूह को। दक्षिणी द्वीप समूह को आप मेनिकाय में बोल सकते हैं या मेनिकाय में बांट सकते हैं। ये अभी 2 पॉइंट आपको बिल्कुल 100% ध्यान रखना है। सामने बढ़ते हैं हम लोग, इसमें सबसे पहले अब जो लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं उसमें अब एक एक बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए सबसे पहले कैसे नोट करना है, ये अरब सागर हो गया, अरब सागर 2 भागों में बांटे थे ना भाई, तो अरब सागर, और अरब सागर का सबसे प्रमुख, वैसे अरब सागर में तो बहुत सारे हैं, मैंने बोला था आप लोगों को आड़िया बेट, खालिया बेट बोला था, आप लोगों को बताया था, सॉल्सेंट द्वीप है, आप नेक्स्ट इसके बाद में एलिफेंटा द्वीप है, इसके बाद में हमने बताए थे एक वेलिंगटन द्वीप बताए थे, ये सब के भी बारे में चर्चा करेंगे। इनको सब एक और क्लास लाएंगे और उसमें हम पूरे जितने भी अन्य द्वीप है उनके बारे में बात करेंगे, आज जितना होगा उतना कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागर में, और अरब सागर का सबसे, या अरब सागर के जो द्वीप समूह है उसको हम बोल सकते हैं कि उसके प्रमुख द्वीप है वो कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप देखिए सबसे प्रमुख अरब सागर में स्थित द्वीप में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो इसको भी नोट करना है, द्वीपों की संख्या कितनी है भैया, तो 36 द्वीप है, समझ में आई बात, जिसमें 11 द्वीप पर क्या है, 11 द्वीप पर आपको ध्यान रखना है, 11 द्वीप पर मानव अधिवास है, क्या है, 11 द्वीप पर मानव अधिवास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लक्षद्वीप द्वीप समूह को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो उत्तरी द्वीप समूह जिसको हम अमीन दीवी के नाम से जानते हैं, दूसरा दक्षिणी द्वीप समूह जिसको हम मेनिकाय द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ये 100% जैसे जैसे बोला जा रहा है उसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सभी एग्जामों के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद में हम अगर बात करना चाहें तो देख लीजिएगा ये कहाँ स्थित है, अरब सागर में, केरल मलाबार तट के निकट है। मलाबार तट जानते हैं ना आप लोग, मंगलोर से कन्याकुमारी तक, कहाँ से, तो मंगलोर से कन्याकुमारी तक आपको मलाबार तट बताया गया था। मंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में, और कन्याकुमारी कहाँ पर है,
तो तमिलनाडु में। कन्याकुमारी हमारे प्रायद्वीप भारत के या मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। कैप केमोरिन कन्याकुमारी करके ये आप लोगों को पहले क्लास में बता दिया गया है। स्थित जो है अरब सागर केरल मलाबार तट के निकट है। एक पॉइंट ध्यान रखना है। इसका क्षेत्रफल कितना है भैया, तो इसका क्षेत्रफल मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्त, 32 वर्ग किलोमीटर है। ये एक पॉइंट नोट करना है। इसके बाद में आप ध्यान रखें, ये आप लोगों का यूनियन टेरिटरी है। ये भी बहुत बार बता के हो गया है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित क्षेत्र करके बोल सकते हैं, या संघ राज्य क्षेत्र बोल सकते हो आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। और यह सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र प्रदेश है, क्षेत्र बोल सकते केंद्र शासित प्रदेश है। आप ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको बताया था कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार होता है, पर 31 अक्टूबर 2019 के बाद आपका केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया है, लद्दाख हो गया है। 100% ये सब कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब यानी सबसे बड़ा अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, तो आप ध्यान रखिएगा लद्दाख है। इसका निर्माण किससे हुआ है, तो आप ध्यान रखिए, जैसे हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण बताए थे, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, विवर्तनिक द्वारा इनका निर्माण हुआ है, उसी प्रकार इनका निर्माण प्रवालों से हुआ है। कोरल, क्या बोलते हैं उसको, कोरल बोलते हैं, प्रवालों से हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, समझ में आई बात। यानी जो जीव जंतु है उसके जो अस्थि पंजर रहते हैं ना, अस्थि पंजर मतलब बोन्स, समझ रहे हैं ना, बोन्स, इनसे सब क्या है इकट्ठा हो जाते हैं और इससे ही आपका निर्माण होता है। आप ध्यान रखिएगा, इसे ही क्या बोलते हैं, प्रवाल बोलते हैं, कोरल बोलते हैं। अगर दूसरे शब्दों में इसको बोले हम तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के नाम से जान सकते हैं। इनसे आपका किसका निर्माण हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा प्रवालों से या प्रवाल भित्ति से, है ना, या फिर कोरल से, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सब किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये आप 100% ध्यान रखिएगा। दूसरा बात करते हैं, इसका पूर्व नाम क्या था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी रहते हैं ये। इसका पुराना नाम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनद्वीप। क्या नाम है इसका पुराना नाम, तो लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनद्वीप करके आप ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम अब लक्षद्वीप कब हुआ, तो आप ये ध्यान रखिएगा 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनद्वीप का नाम बदल करके 1973 में इसका नाम क्या कर दिया गया है, लक्षद्वीप रखा गया है। क्या रखा गया मेरे प्यारे दोस्त, लक्षद्वीप रखा गया है। आप ध्यान रखिएगा। आपको पता है केरल की भाषा क्या है, मलयालम है। उसी प्रकार ये केरल से लगा हुआ है, तो यहाँ की भी भाषा क्या होगी, मलयालम होगी। आप ध्यान रखिएगा। इनकी राजधानी क्या है, तो राजधानी कावारती। ये सब क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। राजधानी क्या है इनकी, कावारती। इसके प्रशासनिक मुख्यालय भी बोले मतलब राजधानी ही हो गया आप लोगों का, तो प्रशासनिक मुख्यालय मतलब आपका क्या हो जाएगा, कावारती। आप ध्यान रखिए 100%। आप लोग ध्यान रखिएगा इसका SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसका अभी वर्तमान में हमारे देश में हाई कोर्ट कितना है, तो 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है मेरे दोस्त, 25 हाई कोर्ट है ना, 25 हाई कोर्ट है। तो इनका न्यायिक क्षेत्र कहाँ जाता है, एर्नाकुलम कहाँ का हाई कोर्ट है, तो आप ध्यान रखिएगा केरल का हाई कोर्ट है। जैसे मैंने अंडमान निकोबार में बताया था आप लोगों को कि उनका न्यायिक क्षेत्र कहाँ पे जा रहा है, कोलकाता में जा रहा है, तो उसी प्रकार आपको इसमें भी ध्यान रखना है इसका हाई कोर्ट कहाँ पर जा रहा है, एर्नाकुलम केरल में जा रहा है। 100% है ना। आप ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आपको ध्यान रखिए, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त, मिनिकॉय मिलेगा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या मिलेगा आपको, मिनिकॉय मिलेगा। इसको भी आप 100% ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है। ये क्या है आपके, ये देखिए, ये आप लोगों को बताया गया था, ये आपके क्या है, मिनिकॉय है। इसको क्या करेंगे, मिनिकॉय करके लिखेंगे। ये क्या है, सबसे बड़ा द्वीप आपको क्या मिलेंगे, मिनिकॉय। इसका जो है ऐसे आप बड़ा दिखा सकते हो इसको, नो दिक्कत, यहाँ पे मिनिकॉय है।
ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध द्वीप, अगर आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध द्वीप। तो आप जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध द्वीप में आप क्या ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें लक्षद्वीप ध्यान रखना है, बहुत सारे जीव जंतु वगैरह सब क्या है यहाँ पर निवास करते हैं। तो जैव विविधता के लिए सबसे प्रसिद्ध द्वीप आप क्या ध्यान रखेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ध्यान रखेंगे, तो लक्षद्वीप ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, भारत के समुद्री भाग में स्थित लक्षद्वीप में मिलने वाले इन प्रवाल द्वीपों को क्या कहा जाता है, तो इन प्रवाल द्वीपों को मेरे प्यारे दोस्त एटाल कहा जाता है। इन प्रवाल द्वीपों को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्त, एटाल कहा जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एटाल कहा जाता है। ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये यहाँ तक के हम कंप्लीट करते हैं। अब हम सामने बढ़ने वाले हैं, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये जो बनाया हूं ना मैं मेरे प्यारे दोस्त, ये जो है 11 डिग्री चैनल है। ये क्या है आपके, ये आप ध्यान रखिएगा, ये कितना डिग्री चैनल है, ये 11 डिग्री चैनल है। ये कितने डिग्री चैनल है, तो ये 9 डिग्री चैनल है। आप ध्यान रखिएगा, ये 9 डिग्री चैनल है। ये क्या है आपके, तो ये 8 डिग्री चैनल है। क्या ध्यान रखेंगे, 8 डिग्री चैनल है प्यारे दोस्त, 8 डिग्री चैनल है। तो अब इनको सजाना है, आप लोगों को इनको सजाना है। अगर आपसे पूछता है, अब ये चैनल आपको पता है, मैं कल भी बताया था, इसको हम जल संधि, स्ट्रेट या चैनल बोल सकते हैं। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, जल संधि बोल सकते हैं, जल संधि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जल संधि, है ना। स्ट्रेट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, चैनल बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, कोको चैनल बताया था, कोको चैनल बताया था, है ना। कोको करके म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य बताया था। मैंने 10 डिग्री चैनल बताया था। मैंने आप लोगों को इसके पहले 10 डिग्री चैनल भी बता दिया था, है ना। ये सब कुछ आपका हो गया था कल, 10 डिग्री चैनल। आपको मैंने ये भी बताया था, दक्कन पास भी बताया था, जो दक्कन पास जो है लघु अंडमान दक्षिण अंडमान के मध्य करके बताया था। आप लोगों को उसको भी ध्यान रखना है। आप ध्यान रखिएगा, ये जो है आप ध्यान रखो एकदम जल संधि स्टेट। आप लाइक जरूर करते जाइएगा साथों साथ। इससे क्या है, हमको थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है कि आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे क्या बनाएं, वीडियो बनाएं। हम भी मेहनत करें, आप भी साथों साथ मेहनत करते हुए चलिएगा। आप ध्यान रखिएगा, ये 11 डिग्री चैनल, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 11 डिग्री चैनल, ठीक है। आप लोगों को 11 डिग्री चैनल में ध्यान रखना है, ये जो है लक्षद्वीप को क्या लिखना है यहाँ पे, लक्षद्वीप को 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को लगभग बोला जाता है, लगभग दो भागों में क्या करती है, ये 2 भागों में विभाजित करती है। क्या लिखना है प्यारे दोस्त, 2 भागों में विभाजित करती है। ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सा चैनल, 11 डिग्री चैनल। ऊपर में क्या आ जाएगा आप लोगों का, अमीन द्वीप, और नीचे में आ जाएगा कन्नौर द्वीप, ठीक है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कन्नौर द्वीप करके। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो 11 डिग्री चैनल है, कुछ को काट देते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनको, ये देखो, ये ऐसे कोई भी बना लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम समझने के लिए यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो अमीन द्वीप करके। यहाँ पे क्या ध्यान रख सकते हो, अमीन द्वीप करके, ठीक है। अमीन द्वीप करके ध्यान रख लेना आप लोग, अमीन द्वीप, या हाँ अमीन द्वीप करके ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, अमीन द्वीप। और नीचे में क्या ध्यान रख लेना, अमीन द्वीप करके, और नीचे में क्या ध्यान रख लेना, कन्नौर द्वीप। क्या ध्यान रखना है, कन्नौर द्वीप करके आप ध्यान रखिएगा, कन्नौर द्वीप। ये इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। ये 11 डिग्री चैनल, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, तो अमीन द्वीप हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, कन्नौर द्वीप हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्या ध्यान रखेंगे 11 डिग्री चैनल के संबंध में, तो आपको ध्यान रखना है 11 डिग्री चैनल, जल संधि या स्ट्रेट, ओके। क्या ध्यान रखना है कि ये लक्षद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ओके। इसके बाद में ये देखिए, ये 9 डिग्री चैनल है मेरे प्यारे दोस्त। ये क्या है, 9 डिग्री चैनल है। ये आप लोगों का क्या है,
तो ये 9 डिग्री चैनल का भी देखिएगा, ये पूरे के पूरे आपका लक्षद्वीप है, तो यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आएगा। तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, तो आप ध्यान रखिएगा ये वाला एरिया पूरा क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे चलते चलिएगा, ये वाला जो चैनल है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप, और ये देख रहे हो ना मिनिकॉय, तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य हैं, अगर आपसे पूछता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। क्या ध्यान रखेंगे, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। ये भी 100% क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्त। इसके बाद में हम सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है इसमें वो किसका आता है, 8 डिग्री चैनल का आता है। किसका आता है प्यारे दोस्त, 8 डिग्री चैनल का। तो ये 8 डिग्री चैनल देख रहे हो, ये मिनिकॉय ऊपर में दिख रहा है 8 डिग्री चैनल ये वाला, और नीचे में क्या दिख रहा है आप लोगों को, नीचे में दिख रहा है मालदीव। मालदीव कभी सुने होंगे, मालदीव एक क्या है, देश है जिसकी राजधानी क्या है, माले है, जिसकी राजधानी क्या है, माले है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले इसमें क्या ध्यान रखना है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री स्ट्रेट, 8 डिग्री जलसंधि किसके किसके मध्य है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्त कि यह जो है बोल सकते हैं मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। मालदीव क्या है, एक देश है, हमारे पड़ोसी देश है। आप ध्यान रखिएगा जहाँ पर जिसकी राजधानी क्या है, माले है। तो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य कौन सा चैनल है, तो आप ध्यान रखेंगे 8 डिग्री चैनल है। और फिर दूसरी बात और क्या ध्यान रखेंगे, मिनिकॉय और ये सॉरी लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य क्या कौन सा चैनल है, तो उसमें भी आप क्या ध्यान रखेंगे, 8 डिग्री चैनल ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार हमारा जो है लक्षद्वीप का जो है क्लास 1 होता है। आप ध्यान रखिएगा ये सारा पॉइंट यहाँ पे जितना सारा कुछ लिखे हैं आपके, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, है ना, या अदर स्टेट एग्जाम, सभी स्टेट एग्जाम जो है, यहाँ तक कि हम पीसीएस लेवल तक के बात करते हैं, ये सब आपको काम आएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकदम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको पूरा नोट कीजिएगा। ओके, चलो तो मैं यहाँ तक के अभी क्लियर समझो, फिर हम अन्य द्वीपों की बात करते हैं। ठीक, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं कुछ ऐसे ही बस बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं इधर से कुछ मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा परिचय टाइप से, उसके बाद में अन्य द्वीपों की बात फिर कल कर देंगे जैसे भी हो, है ना। आप ध्यान रखिएगा, देखो हमको बात करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में, अभी हम इधर मिटा दे रहे हैं, हमको नेक्स्ट क्लास में बात करना पड़ेगा। जैसे अरब सागर, मैं बस शॉर्ट लगा दे रहा हूँ वहाँ पे। अरब सागर में अगर बात करते हैं तो अरब सागर में तो आपको पता है एक लक्षद्वीप हो गया, एक लक्षद्वीप हो गया। दूसरा अगर बात करें हम तो बोल सकते हैं खादिया बेट। खादिया बेट जानते हो ना आप लोग, खादिया बेट, खादिया बेट है ना, आदिया बेट है ना, आदिया बेट या आलिया बेट करके भी लिख सकते हैं, आलिया बेट, आलिया बेट, आलिया बेट करके ये भी लिख सकते हो। ये कहाँ पे हैं तो आपको पता है ये हमारे नर्मदा नदी के मुहाने पर, मुहाने पर मतलब जो है खंबात की खाड़ी के आसपास अरब सागर में, गुजरात वाले एरिया में। आप यहाँ पे और क्या ध्यान रख सकते हो, तो आपका सॉल्सेंट द्वीप आ जाता है, सॉल्सेंट द्वीप, क्या लिखेंगे, सॉल्सेंट द्वीप। इनके बारे में सब विस्तृत वर्णन करेंगे। सॉल्सेंट द्वीप में आप कहाँ ध्यान रखेंगे, ये एमएच वाले एरिया में ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आ जाता है एलिफेंटा द्वीप, कौन सा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, ये भी कहाँ पे आ जाएगा, एमएच में आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप भी आपका कहाँ आ जाएगा, वेलिंगटन द्वीप आपका केरल वाले एरिया में आ जाएगा, केरल वाले एरिया में, है ना, जिस समय में आप लोगों का NH-47A था वहाँ पर वेलिंगटन द्वीप पर। समझ में आई बात, ये इधर ध्यान रखेंगे। एक और अन्य में मैंने बताया था माजुली द्वीप। माजुली द्वीप क्या है, तो एक नदी द्वीप है मेरे प्यारे दोस्त, जो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीपीय जिला भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भारत का ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी ध्यान रखना है। पूरे 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 वर्ल्ड का या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा अगर देखें हम, तो इसके अलावा और बात करें तो बंगाल की खाड़ी में हम क्या ध्यान रख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में आप याद करते हुए चलिएगा, बार बार रिपीटेशन इसीलिए करते हैं, रिपीट इसलिए करते हैं कि आपको याद हो। तो आप बंगाल की खाड़ी में अगर बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त, बंगाल की खाड़ी में मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा, एक तो अंडमान करके बात किए हैं, एक तो अंडमान करके बात किए हैं, एक आप तो गंगा सागर ध्यान रखेंगे, गंगा सागर है ना, गंगा सागर ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तो हुगली नदी के मुहाने पर पश्चिम बंगाल में। एक न्यूमुर बात करेंगे, ये क्या बात करेंगे, एक न्यूमुर बात करेंगे, ये गंगा नदी के मुहाने पर न्यूमुर मिलेगा आपको। न्यूमुर कहाँ पे मिलेगा, गंगा नदी के मुहाने पर मिलेगा। एक बात करेंगे व्हीलर, बात करेंगे व्हीलर, व्हीलर या इसी को क्या बोलते हैं, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जानते हैं आप लोग, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत के क्या थे ये, तो बोल सकते हैं अब्दुल कलाम क्या थे। चलो आपके लिए कमेंट, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो है व्हीलर द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से उड़ीसा में है, आप लोगों को ब्राह्मणी नदी के तट पर, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मिसाइल वसाइल का कुछ उसके लिए फेमस है ये। इसके बाद में श्रीहरिकोटा द्वीप ध्यान रखेंगे। श्रीहरिकोटा द्वीप आपको कहाँ पे मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, जिसको सतीश धवन केंद्र के नाम से जाना जाता है। और अभी वर्तमान में वहाँ से चंद्रयान 3 का क्या हुआ है, लॉन्चिंग हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, इसके बाद में पंबन द्वीप मिलेगा आपको। जो पंबन द्वीप आपको पता है, पंबन द्वीप हमको कहाँ पे मिलेगा, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मिलेगा। आप वहाँ पे पाक की खाड़ी जानते होंगे, पाक के खाड़ी के आसपास मिलेगा आप लोगों को। मन्नार की खाड़ी वहीं पे, पाक की खाड़ी वहीं पे है, तो वहीं पे आप लोगों का क्या मिलेगा, पंबन द्वीप मिलेगा। समझ में आई बात, या इसी को हम रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं। इस प्रकार मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो भी है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अगर क्लास बराबर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिएगा, अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। अगर आपको इन सब से संबंधित बोल सकते हैं न्यू टाइप या MCQ लगाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है रतनेश नॉन टेक्निकल क्लासेस भिलाई के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोग। हमारा जो ऑफलाइन बैच है जो भिलाई में चलता है, ऑफलाइन बैच भिलाई है हमारा सेंटर जो है कोचिंग क्लास का। ओके, धन्यवाद।